हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का हम चैप्टर लेकर आए हैं खनिज संसाधन का। आप लोग का पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने के लिए, जिसमें पहला प्रश्न आप लोग को दिए हैं आपके बुक में जो दिया है कि खनिज क्या है। खनिज क्या है तो देखिए यहाँ पर आंसर लिखे हैं कि निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है। ये आप लोग के बाबू पहला प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है। तो धात्विक खनिज के दो पहचान हम लोग जानते हैं, निम्न होता है। ठीक है, धातु जो होते हैं चमकीले होते हैं, धातु को गलाने पर जल्दी गल जाता है। उसके बाद धातुएं जो होती है वो विद्युत का सुचालक होती है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा दो ही पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे कि धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है। तो लिखेंगे धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान है। जैसे धात्विक खनिज में धातु होते हैं, जब दूसरा धात्विक खनिज चमकीले होते हैं। दो ही पूछा था तो दो ही, नहीं तो और भी होता है। धात्विक खनिज में विद्युत का जो धातु होता है सुचालक होता है, और धात्विक जो खनिजें होती है उसमें अगेन चट्टानें भी मिलती है, और इसमें पीटने पर तार बनाया जाता है। बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग का दो पूछा है तो दो लिखे हैं। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है कि खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए खनिज की विशेषताएं, खनिजों का उद्योग की जननी कहा जाता है। खनिज के उद्योग की जननी कहा जाता है। ठीक है, जननी का मतलब माता होता है। खनिज का वितरण असमान है, खनिज समाप्त संसाधन है, और खनिज अनवीनकरणीय संसाधन है। ये आपकी विशेषता हो गया। अब हम लोग का चौथा नंबर प्रश्न है, देखिएगा कि लौह यस्क के प्रकारों का नाम लिखे। तो देखिए लौह यस्क के तीन प्रकार होते हैं। होते हैं हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, जो आगे हम लोग आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये लोहा के प्रकार हैं। इससे लोहा तीन प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का बुक में दिया है कि लोहे अयस्क, लोहे अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। देखिए तो लोहे अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य, सबसे अधिक कर्नाटक जहां 26% कोयला की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो सबसे अधिक जो लोहे की मात्रा पाई जाती है हम लोग के भारत में, तो कर्नाटक राज्य में यहाँ पर टोटल 26%, और बाकी इसे सभी राज्यों में कम कम पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है 6 नंबर, झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिलों के नाम बताइए। तो देखिए जिला के नाम जहां लोहा का अधिक उत्पादन होता है, देखिए झारखंड के पूर्व एवं पूर्व माने पूर्व एवं पश्चिम सी भूमि में सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहारदंगा तथा रांची मुख्य लौह उत्पादक जिले हैं। तो ये झारखंड के प्रमुख जिलों का नाम बताएगा। तो आप लोग प्रमुख जिले का नाम बता दीजिएगा। धनबाद, हजारीबाग, रांची, सिंहभूमि, सरायकेला, पलामू। ये अब ये जरूरी नहीं है कि ये सभी लिख देंगे, एगो दूगो छोड़ियो दीजिएगा तो हो जाएगा। आगे आते हैं 7 नंबर प्रश्न में, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डाले। तो देखिए मैंने मैग्नीज का क्या क्या चीज में उपयोग किया जाता है। तो मैग्नीज के प्रयोग हमनी के जंग रोधी में, मतलब कि लोहा को पेंट उंट में करते हैं।
इस्पात, लोहा में एवं मैग्नीज के कीटनाशक दवा को बनाने में प्रयोग किया जाता है। देखिए मैग्नीज का उपयोग जंग रोधी इस्पात में मतलब लोहा पेंट करे में, लोहा एवं मैग्नीज के कीटनाशक दवा के बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग का 7 नंबर तक प्रश्न हो गया। अब 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। जो 8 नंबर प्रश्न आप लोग का है कि एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। जो देखिएगा लोग इस प्रकार है, इसका भी हम आंसर लिखते हैं आप लोग का। देखिएगा अब एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। तो देखिए एल्युमिनियम के मतलब क्या चीज में हम लोग प्रयोग करते हैं, यही हम लोग का प्रश्न है। तो बक्साइड का उपयोग आयुवान मतलब कि जहाज के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, विद्युत उपकरण में यानी लाइन में देखते हैं हम लोग का जितना बिजली के खंभा पर जो तार टांगी रहती है वो ज़्यादातर एल्युमिनियम का ही रहता है। उसके बाद साज सज्जा के सामान का निर्माण में माने सजावट के निर्माण में माने सजावट जो होता है हम लोग का। उसके बाद बर्तन बनाने में जो देखिएगा तसला तुसली हम लोग के घर में जो रहता है वो एल्युमिनियम का ज़्यादातर, तो ये एल्युमिनियम का बर्तन होता है। उसके बाद यहाँ पर निर्माण में सफ़ेद सीमेंट में उसके बाद रासायनिक वस्तुओं को बनाने में हम लोग एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये उपयोग हो गया कि पूछा था कि एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। तो बॉक्साइट का उपयोग वायुयान में मतलब कि सिंपल बात याद रखना है कि इसको हवाई जहाज बनाने में किया जाता है, इसका विद्युत उपकरण में किया जाता है, इसका सजावट के सामान में प्रयोग किया जाता है, बर्तन बनाने में। इस प्रकार से हो गया। अब है 9 नंबर कि अबरक का उपयोग क्या है। अबरक का उपयोग लिखना है। तो अबरक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है, आयुर्वेदिक दवा बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में अबरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अबरक का पूछेगा तो इलेक्ट्रॉनिक याद रखना है, आयुर्वेदिक याद रखना है और विद्युत उपकरण याद रखना है। इस प्रकार से हम लोग का 9 नंबर का भी आंसर हो गया। अब 10 नंबर है कि चूना पत्थर का क्या उपयोगिता होता है। तो देखिएगा चूना पत्थर, भारत में चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट, लोहे, इस्पात, रसायन, उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का चूना पत्थर का भी उपयोग हो गया। कोई पूछेगा चूना पत्थर का उपयोग क्या क्या चीज़ों में किया जाता है, तो सीमेंट उद्योग में, लोहा इस्पात में, रसायन में, उर्वरक में, कागज बनाने में, चीनी उद्योग में, इस सारे में। अब इसके बाद हम लोग का 10 नंबर तक प्रश्न हो गया। 11 नंबर प्रश्न है कि खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसको हम लोग चलिए आते हैं, खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका हम लोग आंसर लिखते हैं खनिजों के। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि खनिज संरक्षण के प्रबंधन से क्या समझते हैं। इसके बाद है कि अब ये आप लोग का 12 तक समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद जो है मुख्य बातें, मुख्य क्वेश्चन वो लिखवा देंगे आप लोग को। देखिए है कि खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो खनिज की विशेषताएं, खनिज का उद्योग की जर्नी है खनिज। इसके पहले भी पीछे भी एक क्वेश्चन दिया था, उसमें हम करा दिए हैं। ठीक है ना। अगला ये आइए कि खनिजों के संरक्षण का एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं। तो खनिज उद्योग की जर्नी है, देश की आर्थिक विकास के लिए खनिज संपदा आवश्यक है। खनिज विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास की गति की दिशा नहीं दे सकता है। इसलिए खनिज संसाधन के अभाव में देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग का ज्योग्राफी के खनिज के सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। और इसके बाद आप लोग का अगले वीडियो में आप लोग का सब ऑब्जेक्टिव का भी
क्वेश्चन आंसर करा देंगे जो बुक में दिया हुआ है और एक्स्ट्रा में, और वो आप लोग देखिएगा लोग। ठीक है, इस तरह से आज की क्लास यहीं पर आप लोग की ख़त्म होती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके साथ ही जय हिंद।